पिछली वीडियोस में हमने एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स के बारे में बात की थी और हमने बॉन्ड्स की इकसाम को देखा था, जैसे आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। इस वीडियो में हम थोड़ी मजीद तफसील देखेंगे और बॉन्ड्स की किस्मों के बारे में बात करेंगे जो कि मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान होते हैं। और ये समझने के लिए मैं आपको एलिमेंट्स की एक वसी दर्जा बंदी यानी क्लासिफिकेशन से मुतारिफ कराने जा रही हूँ। आमतौर पर हम चीजों के बारे में सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स के तौर पर सोचते हैं, तो इससे पहले कि मैं एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल पर भी निशानदेही करूं कि मेटल्स क्या हैं और नॉन मेटल्स चीजें क्या हैं और इनके दरमियान में क्या हो सकता है, पहले हम देखते हैं कि मेटल्स की खसूसियात क्या हैं। तो आम तौर पर मेटल्स बिजली को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। बिजली गुजरने देते हैं। इनका रुझान सख्त होने की तरफ नहीं होता, यानी आप इन्हें तोड़े बगैर मोड़ सकते हैं। और अगर अंग्रेजी में बोले तो ये मैलिएबल होते हैं। और आम तौर पर इनकी खूबी ये है कि वो कमरे के दर्जा हरारत पर ठोस होते हैं। तो ये सब देखकर आपके ख्याल में नॉन मेटल्स की खसूसियात क्या होंगी? अमूमी तौर पर वो मुखालिफ सिमत में होंगे। ये आम तौर पर कमरे के दर्जा हरारत पर अक्सर ठोस नहीं होते, वो अक्सर औकात गैस की सूरत में होते हैं। वो बिजली को अच्छी तरह से गुजार नहीं सकते। अब जब आप पीरियोडिक टेबल पर नजर डालें तो आप नॉन मेटल से मेटल्स को किस तरह तकसीम कर सकते हैं? ये देखें, इस लकीर को देखें तो इसके ऊपर दाईं तरफ की हर चीज एक नॉन मेटल है। लिहाजा हाइड्रोजन और कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, क्लोरीन, मैं मजीद नाम ले सकती हूँ, ये सब नॉन मेटल हैं। और ये मामला कि वो गैस की शक्ल में होंगे दरअसल कमरे की दर्जा हरारत पर है, और ये अच्छी तरह से बिजली भी नहीं अपने अंदर से गुजार सकते। दूसरी काफी वीडियोस में हमने ये नीले रंग में इन चीजों के बारे में बात की है कि ये नोबल गैसेस कहलाते हैं। तो ये भी नॉन मेटल्स हैं। वो लोग जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाया है, इन्हें अपने अलग रंग में बनाया है ताकि आप इन्हें नॉन मेटल्स के सब क्लास की तरह से देख सकें। ये दूसरी चीजों के साथ मेल जोल नहीं करते, वो इनमें से किसी भी बॉन्ड्स को बनाने का रुझान नहीं रखते। अब बाकी सब कुछ आप गौर कर सकते हैं कि किसी शक्ल में मेटल है, और इस पीरियोडिक टेबल के मुख्तलिफ रंगों की वजह यह है कि मेटल्स की सब क्लासिफिकेशंस हैं, यानी एक दर्जा बंदी के अंदर कोई और दर्जा बंदी भी है। लेकिन आमतौर पर जैसा कि आपने अभी देखा, इस लकीर के नीचे वालों की खसूसियात में बिजली गुजारना है, सख्त ना होना है और कमरे के दर्जा हरारत पर ठोस होना है। तो ये चीजें जो ये नीले से और सब्ज से रंग में हैं, इनको मेटलॉइड्स के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि इनमें कुछ मेटल्स की खसूसियात है और कुछ नॉन मेटल्स की खसूसियात है। अगर आप जानते हो कि जो चीजें आपस में मिल रही हैं वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स, तो आप अक्सर औकात अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म का बॉन्ड बनने जा रहा है। लिहाजा मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक मेटल है और एक नॉन मेटल है और उनके दरमियान एक बॉन्ड बन रहा है, तो आपके ख्याल में ये किस किस्म का बॉन्ड होगा? जब आप एक खालिस मेटल और एक खालिस नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड बनाएंगे, तो हमने इसकी मिसाल इससे पहले बॉन्डिंग वाली वीडियो में देखी थी, जिसमें हमने सोडियम जिसे मेटल कहते हैं और क्लोरीन जिसे नॉन मेटल कहते हैं, इन दोनों के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खो सकता है। फिर क्लोरीन का एटम बन जाएगा क्लोराइड आयन और सोडियम का एटम बन जाएगा सोडियम कैटायन यानी मुस्बत आयन। फिर वो एक दूसरे की तरफ खिंचते चले जाएंगे क्योंकि इनके दरमियान कशिश होगी, क्योंकि एक मुस्बत चार्ज रखता है और दूसरा मनफी चार्ज, और इस तरह आप आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। और अगर आप नॉन मेटल को नॉन मेटल के साथ रखेंगे तो क्या होगा?
यानी नॉन मेटल 2 हो गए हैं। तो आपके ख्याल में क्या होने वाला है? इससे पहले हमने ये बात एक बॉन्डिंग की वीडियो में कही थी, जहां हमने देखा था कि अगर एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिले तो क्या होगा। खैर, हमने देखा था कि ये एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि जब आपके पास दो नॉन मेटल्स होते हैं तो जो वो बॉन्ड बनाते हैं वो कोवलेंट होता है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में बांट लेते हैं। और अब एक आखिरी अहम बात, और ये इन सब से ज्यादा आसान बात है, आपके ख्याल में क्या होता है जब आपके पास दो मेटल्स एक बॉन्ड बनाएं? तो जाहिर है जब मेटल्स मिलेंगे तो बनाएंगे एक मेटालिक बॉन्ड, जहां वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर इलेक्ट्रॉन्स का समंदर बना लेते हैं, और यही इन्हें बिजली गुजारने के काबिल बनाता है। तो फिलहाल हम अपनी इस बात को यहाँ तक ही महदूद रखते हैं।